नवरात्र के दिनों में दुर्गा सप्तशती के पाठ का अत्यंत विशेष प्रावधान है। हर नवरात्र में हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। उनमें सारी 9 दुर्गा आ जाती हैं, माता का चरित्र आता है, मूर्ति रहस्य आ गया, सारे मतलब तमाम चीज़ें आ जाती हैं। देखो, अगर आप पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बधाई के पात्र हैं आप। प्रभु अवश्य आप पर अपनी कृपा बरसाएं, माता की कृपा आपको अवश्य प्राप्त हो। लेकिन अगर आप पूरी सप्तशती नहीं पढ़ सकते, किन्हीं कारणों से व्यस्त हैं, तो आप कवच, अर्गला और कीलक, इसके बाद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त, वेदोक्त देवी सूक्त और सिद्ध कुंजिका, आप सिर्फ इतना पाठ पढ़ें। संस्कृत में इनका एक डिक्शन फॉर्म किया गया है और एक डिक्शन को आपके जो शरीर तंत्र है, उस शरीर तंत्र के अंदर बहुत सी चीज़ें करने के लिए बनाया गया है कि आपके शरीर की एक तो 2 मौसम के बीच का समय है, तो आपके शरीर तंत्र को सही कर दे, आपको देखो, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे ब्रेन का जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके जॉइंट्स पर तमाम एयर प्रेशर से हमारे ब्रेन की जो ब्रेन है उस पर प्रेशर आता है। और इस दुनिया में एटीट्यूड इज एवरीथिंग विच इज बीइंग जनरेटेड बाय ब्रेन। तो ब्रेन को सही रास्ते पे ले चलने के लिए संस्कृत के डिक्शन ये जो बनाया गया है, उसको बहुत छानबीन कर, बहुत वैज्ञानिक ढंग से, सनातन ढंग से बनाया गया है। बहुत से लोग इसका हिंदी में पाठ करते हैं, कुछ हमारे प्रबुद्ध साथी हैं जो संस्कृत में प्रवण हैं, उनका बहुत बहुत उनकी अभ्यर्थना जो संस्कृत में पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो संस्कृत में ठीक से नहीं पढ़ पाते। तो हमेशा की तरह आपकी सेवा में इंडिया टीवी का ज्योतिष प्रभाग, आज मैं आपको देता हूं कवच। आपके लिए आज कवच पढ़ देता हूं, कल अर्गला और कीलक पढ़ दूंगा। आप इसको टेप करके अपने पास रख लीजिए और रोज कम से कम नवरात्रि में रोज सुनिए इसे। क्योंकि देखो, कवच क्या है ये भी समझ लें। जब आप 303 की राइफल चलाते हैं तो गोली तो आगे जाती ही है, धक्का पीछे भी लगता है। ये सब 303 की राइफल है, गोली आगे तो जाएगी लेकिन धक्का पीछे भी लगेगा। तो उस धक्के को रोकने के लिए कंधा है कवच। तो अब बात देवी के कवच के पढ़ने की। लेकिन किसी भी सप्तशती या किसी भी तंत्र, किसी भी मंत्र, किसी भी पाठ, किसी अनुष्ठान के पहले उसका विनियोग किया जाता है। विनियोग मीन्स हाथ में जल लेते हैं और कॉस्मोस को हम ये अब फिर पानी क्यों लेते हैं कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है। ऑक्सीजन हमारा प्राण है, हाइड्रोजन हमारी सूचना है। तो कॉस्मोस, जेड बोसान को सूचना है कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इट्स एन इंफॉर्मेशन टू ईथर। तो हम उसके पहले विनियोग करते हैं। हम विनियोग से शुरू करते हैं इस तंत्र के पाठ को। हाथ में जल लीजिए और कहिए, ओम असशी चंडी कवचस्स ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्यासोक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग। जल को पृथ्वी पर गिरा दीजिए और उसके बाद शुरू करिए। ओम नमश्चंडिकायै मार्कंडे उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किंचित् शुभं रणसंकटे। न पदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः
प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी ही पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोध समाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेय्याम् अग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत दधस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशौ रक्षेत चामुंडा शववाहना जया मे चागतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चा पराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेत उमा मूर्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रौ रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रोर्मध्ये यमघंटा च नासिके शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दंतान् रक्षत कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिवकं रक्षेत वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिःकंठे नलिकां नलकूबरी स्कंधयोः खड्गिनी रक्षेत बाहुमेव जधारिणी हस्तयोर्दंडिनी रक्षेत अंबिका चांगुलीषि च नखांचूलेश्वरी रक्षेत कुक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामेढ्रम गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फयोर नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादांगुलीषु शी रक्षेत पादाधस्थलवासिनी नखांदंष्ट्रा कराली च केशांश्चैवोधकेशनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्त मज्जा वसा मांसान्य स्थिमेदांसि च पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालाम् अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनो बुद्धिं रक्षेन मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणं कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत पशून् मे रक्ष चंडिके पुत्रान् रक्षेन महालक्ष्मीर् भार्यां रक्षतु भैरवी पंथानं सुपथा रक्षेन मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर् विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेत्सु भमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामे स्वपराजितः त्रैलोके तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोके स्वपराजितः जीवेत् वर्षशतं सागरमप मृत्युविवर्जितः
नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यदृशम् अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चराघोरा डाकिन्नश्च महाबलाः ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेतालाः कूष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदय संस्थिते मानोन्नतिर्भवेत् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमंडित भूतले जपेत् सप्तशतीं चंडीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमंडलं धत्ते सशैलवन काननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां संततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत् सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम अथ देव्याः कवचम जगदम्बार्पणमस्तु। देखो, जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा इति देव्याः कवचम संपूर्णम, लेकिन ये पाठ आपको कभी नहीं पढ़ना। आपको पूजा में इति कभी नहीं कहना, पूजा की कभी इति नहीं होती। वो तो उन्होंने लिख दिया क्योंकि ये उनका धर्म था जिन्होंने छापा। आपको क्या करना है, ओम अथ देव्याः कवचम जगदम्बार्पणमस्तु, ये कवच हमने पढ़ा और माता को अर्पित कर दिया। तो इस तरीके से ये देवी का कवच माता को अर्पित हुआ। इस कवच को आप नित्य शुद्ध चित्तः पुमान्यः, शुद्ध चित्त से होकर आप नित्य इस कवच को पढ़िए। इसके बाद अर्गला और कीलक, ओ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ये वाला, और दूसरा वो विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे, ये वाला, ये दोनों हम आपको कल बताएं। दूसरी चीज, इस कवच के एंड में जहां पे वो कहते हैं अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले, इस प्लेनेट अर्थ पर जो भी अभिचार कर्म किए जाते हैं, अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव, भूचर पृथ्वी पर चलने वाले, खेचर यानी आकाश में चलने वाले, भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः, जल से भी होकर गुजरते हो, तीनों मार्ग से गुजरते हो। ऐसे जो तंत्र मंत्र यंत्र हैं, तो अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा, अंतरिक्ष में चलने वाली घोर अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिन्नश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा। अब देखो, यहां पे जो है आपको दो तीन चीज समझ लेनी चाहिए। यक्ष गंधर्व राक्षस, इनको एक कैटेगरी में रखा गया। फिर अगली लाइन क्या कहते हैं, ब्रह्म राक्षस वेताला कूष्मांडा भैरवादय, कि ब्रह्म राक्षस वेताल कूष्मांडा भैरव, इन सबको एक कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन ब्रह्मदेव किसी कैटेगरी से बाहर हैं। किसी भी प्रकार के, अब जो ब्राह्मण अधिकतर अपने कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, वो मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बनते हैं। लेकिन देवी की स्तुति से एकमात्र स्तुति है जिससे ब्रह्म राक्षस, बाकी ब्रह्मदेव के लिए आज तक कोई स्तुति नहीं बनी। उनको आप केवल विष्णु जी का वो सुनाइए और स्तुति प्रार्थना करिए कि आप जाओ महाराज, है ना, कृपा करो हमारे ऊपर। वरना ये जो हमने आपको बताया, ये अगर आप अपने घर में रोज पढ़ लें तो आपके घर में किसी तरीके की कोई बाधा आ ही नहीं सकती। कोई आर्टिफिशियल नेगेटिविटी या बनाई हुई नेगेटिविटी या प्राकृतिक नेगेटिविटी, इसको आप फिर से सुनिए। अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिनश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचाश्च
यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कूष्मांडा भैरवादय नश्यन्ति दर्शनात् तस्य, नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदय संस्थिति। जिसके हृदय में कवच स्थित होता है उसको देखते ही ये सब नष्ट हो जाते हैं। तो कवच को अपने हृदय में नियमित धारण करिए। इसी नवरात्रि से आदत बनाइए, अभ्यास बनाइए, इसको सुनिए और देखो हमने भी सुन करके ही याद किया था। हम बहुत छोटे थे तो बाबा कुएं पे नहाते थे और अपनी धोती जब उठाते थे खुद ही धोते थे। ओम नमः चंडिकाय मार्कंडेय उवाच, वहीं से सीखा था हमने भी सुन के सीखा था। आप भी सुन के सीखो, रोज सुनिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए और इस कवच को नियमित हृदय में धारण करिए। कल अर्गला और कीलक भी बताएंगे, उसको पढ़िए। अगर आगे सप्तशती पढ़नी है तो बहुत आनंद मंगल हो जाएगा। और अब तीर्थ में आज अपने हृदय में अपनी माता के दर्शन करें।